हमने केजरीवाल जैसा यू टर्न लेने वाला नेता आज तक नहीं देखा, तो हमें समझ जाना चाहिए कि कांच की हांडी बार बार आंच पे नहीं चढ़ती। विक्टिम कार्ड प्ले करना और डिफ्लेक्शन पॉलिटिक्स खेलना, ये इनका पुराना शौक रहा है। एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, संविधान की कसम खाया हुआ व्यक्ति किसी भी संवैधानिक एजेंसी पे इतबार नहीं करता और ये कहता है कि अगर आपने हमें जिताया तो आपके नेता को दोबारा जेल नहीं जाना पड़ेगा, जहां पे वो कहीं ना कहीं कोर्ट की निष्पक्षता पे सवाल उठा देता है। आप सोचिएगा कि ये जो इनको जमानत मिली है, जिसको इंटरिम बेल कहते हैं, 10 तारीख को, ये स्पेशल कंडीशन पे मिली थी, सिर्फ इलेक्शन में कन्वेंसिंग करने के लिए, एक खास मकसद था। इसीलिए तो 10 तारीख को जब अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से ये रिक्वेस्ट किया कि मिलॉर्ड, इनकी जो बेल आपने दी है 1 तारीख तक की, इसको 4 तारीख तक बढ़ा दीजिए, रिजल्ट भी 4 को आ जाएगा, तो कोर्ट ने क्लियरली इसको मना कर दिया कि नहीं, ये जिस पर्पस से दी जा रही है ये उसको डिफीट करेगा। तो ऐसे में 7 दिन और उसको बढ़ाना ऑब्वियसली एक बेतुकी बात है। दूसरी बात, हमारे साथ यहाँ पे अभिषेक तिवारी जी बैठे हैं जो इस विषय में मेरे से ज्यादा बड़े ज्ञाता है। जब उनको बेल ही एक स्पेशल ग्राउंड्स पे मिली है तो उसको मेडिकल ग्राउंड्स में कन्वर्ट करना मुझे नहीं लगता तर्कसंगत है। अकलमंदी इसमें है कि भाई आप 2 तारीख को दोबारा, अब जैसा आपको कहा है, सरेंडर कीजिए, उसके बाद मेडिकल ग्राउंड्स पे अगर जरूरत होगी आपको बेल मिलेगी। लेकिन वो फैसला कौन करेगा? जेल मैनुअल के हिसाब से जेल के डॉक्टर्स की टीम डिसाइड करेगी कि आपको कौन से टेस्ट कराने हैं, कहां से कराने हैं और आपको बेल की जरूरत है या नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात, यहां पे ये बात समझिएगा कि जब इनको 21 दिन के लिए बेल मिली तो ये 21 दिन इनको कम पड़ गए मेडिकल टेस्ट कराने के लिए। वो मेडिकल टेस्ट जो मात्र 1 दिन का है, इन्होंने बेल के लिए अप्लाई भी कर दिया 27 तारीख को, और 27 से लेके 2 तारीख तक भी इनके पास 4 दिन बचे हैं। लेकिन ये उस टाइम पे नहीं कराएंगे, ये तो ये कहेंगे भैया मेरा टाइम जो मिला है वो तो कन्वेंसिंग के लिए, मैं टेस्ट के लिए अदालत से दोबारा और टाइम ले लूंगा। क्या भैया आपके मनमर्जी की चलती है क्या? अच्छा, उसके बाद आप वर्ल्ड क्लास अपने जो हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली सरकार के, वहां के किसी डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे। आप मैक्स हॉस्पिटल में जाके वहां डॉक्टर से आप कंसल्टेशन लेके उसकी पर्ची कोर्ट में जमा करेंगे कि भाई हमारे डॉक्टर ने ये कहा है कि ये वाले टेस्ट करा लीजिए। क्यों भैया, ऐसा क्यों करेंगे आप? ठीक है आशीष जी, लौटूंगा मैं आपके पास। अब अगर कानून में यह है कि उनको मेडिकल ग्राउंड के आधार पर भी जमानत मिल सकती है और तबीयत खराब है तो दे दीजिए, क्या दिक्कत है? देखिएगा राणा जी, यहाँ पे एक बात समझिएगा, आपके सभी दर्शक देख रहे होंगे कि अकील खान की बचकानी बातें जी, तो ये इतनी बचकानी बातें करते हैं। बचकानी है अकील साहब, लीजिए ना, जब आप बातें कर रहे हो अकील साहब। हाँ आशीष साहब। राणा जी, ये जब प्रधानमंत्री को जाने क्या क्या बोल जाते हैं, मैंने तो सिर्फ एक बचकानी बात कही जो कि कोई अपशब्द नहीं है, अनपार्लियामेंट्री शब्द नहीं है, उसके ऊपर इतना ऊंचा करेंगे बहुत सीरियस डिबेट चल रही है, करनी है, ठीक है जी। आप ये बात समझिएगा कि जब ये ऐसी बात करते हैं कि 26 तारीख को डॉक्टर ने लिख दिया कि आपको ये टेस्ट कराने हैं, ये टेस्ट आपके जरूरी हैं। देखिएगा, हमको हमारे चीफ मिनिस्टर की सेहत की बहुत चिंता है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर सिर्फ वकील जी के नहीं है, मेरे भी चीफ मिनिस्टर हैं, इसलिए मुझे भी उनकी सेहत की उतनी चिंता है जितनी इनको है। तो जिस व्यक्ति की तबीयत इतनी खराब है कि 26 तारीख को बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट लिख दिए, आज 28 तारीख तक कोर्ट में ये भागते फिर रहे हैं, पहले डॉक्टर के तो जाएं, टेस्ट शुरू क्यों नहीं कराए? और इनकी जानकारी पूछेगा ना, ये आप पूछेंगे बीच में, ये सुप्रीम कोर्ट पूछेगा सर जी। राणा जी, ये कोई तरीका नहीं है डिबेट करने का, करेंगे ना, नहीं तो ये कोई लॉजिक है, ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। आशीष जी जी, राणा जी, जब इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति है चीफ मिनिस्टर और उसकी जान को खतरा है, जैसे कह रहे हैं किसी की जान का सवाल है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को इन्होंने पंजाब में कुछ सीटें जीतने के लालच में क्यों भेजा हुआ है? उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराएं, उनके टेस्ट कराएं और उसको पूरी सेहत का ध्यान रखें। इतनी 46-48 गर्मी में उनको काहे भेज दिया? दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, उनके मेडिकल टेस्ट क्यों नहीं अभी तक शुरू हुए? मेरे नाम के आगे भी डॉक्टर लगे राणा साहब, मैं कोई ऐसे गली चलता आदमी नहीं हूं, मुझे सब पता है कि पीईटी सीटी स्कैन क्या होता है, ये फुल फॉर्म बता दें, मैं अभी इनको नमस्ते कर दूंगा। ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्यों टेस्ट शुरू नहीं कराए उनकी अभी तक?
सिर्फ ये बचना और बचकानी हरकतें सर, करके मैंने अपना फिर यहाँ पे बचकानी उल्लू आप- सीधा करना आप और जो कोई है, ठीक है। मकसद नहीं है। या हमने केजरीवाल जैसा यू टर्न लेने वाला नेता आज तक नहीं देखा, तो हमें समझ जाना चाहिए कि कांच की हांडी बार बार आंच पे नहीं चढ़ती। विक्टिम कार्ड प्ले करना और डिफ्लेक्शन पॉलिटिक्स खेलना ये इनका पुराना शौक रहा है। एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, संविधान की कसम खाया हुआ व्यक्ति किसी भी संवैधानिक एजेंसी पे इतबार नहीं करता और ये कहता है कि अगर आपने हमें जिताया तो आपके नेता को दोबारा जेल नहीं जाना पड़ेगा, जहां पे वो कहीं ना कहीं कोर्ट की निष्पक्षता पे सवाल उठा देता है। आप सोचिएगा कि ये जो इनको जमानत मिली है, जिसको इंटरिम बेल कहते हैं, 10 तारीख को, ये स्पेशल कंडीशन पे मिली थी, सिर्फ इलेक्शन में कन्वेंसिंग करने के लिए, एक खास मकसद था। इसीलिए तो 10 तारीख को जब अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से ये रिक्वेस्ट किया कि मिलॉर्ड, इनकी जो बेल आपने दी है 1 तारीख तक की, इसको 4 तारीख तक बढ़ा दीजिए, रिजल्ट भी 4 को आ जाएगा, तो कोर्ट ने क्लियरली इसको मना कर दिया कि नहीं, ये जिस पर्पस से दी जा रही है ये उसको डिफीट करेगा। तो ऐसे में 7 दिन और उसको बढ़ाना ऑब्वियसली एक बेतुकी बात है। दूसरी बात, हमारे साथ यहाँ पे अभिषेक तिवारी जी बैठे हैं जो इस विषय में मेरे से ज्यादा बड़े ज्ञाता है। जब उनको बेल ही एक स्पेशल ग्राउंड्स पे मिली है तो उसको मेडिकल ग्राउंड्स में कन्वर्ट करना मुझे नहीं लगता तर्कसंगत है। अकलमंदी इसमें है कि भाई आप 2 तारीख को दोबारा, जैसा आपको कहा है, सरेंडर कीजिए, उसके बाद मेडिकल ग्राउंड्स पे अगर जरूरत होगी आपको बेल मिलेगी। लेकिन वो फैसला कौन करेगा? जेल मैनुअल के हिसाब से जेल के डॉक्टर्स की टीम डिसाइड करेगी कि आपको कौन से टेस्ट कराने हैं, कहां से कराने हैं और आपको बेल की जरूरत है या नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात, यहां पे ये बात समझिएगा कि जब इनको 21 दिन के लिए बेल मिली तो ये 21 दिन इनको कम पड़ गए मेडिकल टेस्ट कराने के लिए। वो मेडिकल टेस्ट जो मात्र 1 दिन का है, इन्होंने बेल के लिए अप्लाई भी कर दिया 27 तारीख को, और 27 से लेके 2 तारीख तक भी इनके पास 4 दिन बचे हैं। लेकिन ये उस टाइम पे नहीं कराएंगे, ये तो ये कहेंगे भैया मेरा टाइम जो मिला है वो तो कन्वेंसिंग के लिए, मैं टेस्ट के लिए अदालत से दोबारा और टाइम ले लूंगा। क्या भैया आपके मनमर्जी की चलती है क्या? अच्छा, उसके बाद आप वर्ल्ड क्लास अपने जो हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली सरकार के, वहां के किसी डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे। आप मैक्स हॉस्पिटल में जाके वहां डॉक्टर से आप कंसल्टेशन लेके उसकी पर्ची कोर्ट में जमा करेंगे कि भाई हमारे डॉक्टर ने ये कहा है कि ये वाले टेस्ट करा लीजिए। क्यों भैया ऐसा क्यों करेंगे आप? ठीक है आशीष जी, लौटूंगा मैं आपके पास। अभिषेक जी, जो बात अरविंद केजरीवाल अब कह रहे हैं दोबारा से याचिका लगाकर, और वो कह रहे हैं कि अब मुझे टेस्ट कराना है, इन 22 दिनों में वो नहीं करा सकते थे, क्या कानूनी आधार पर क्या कुछ बनता है और क्या इस तरह से छूट मिल सकती है? प्रैक्टिकलिटी पे जाऊंगा। अरविंद केजरीवाल जी 10 मई को बाहर आए थे एंड ऑलमोस्ट 20 दिन हो गए हैं। अगर आपको अपनी स्वास्थ्य के बारे में पता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो उस 20 दिनों में आपके पास एक, अगर आम आदमी भी होता है उसको भी 1 दिन से ऊपर नहीं लगता है टेस्ट करवाने में, जिस तरह के टेस्ट उन्होंने बोले हैं जी। और ही इज अ सीएम, तो आई एम श्योर कि उनके पास असिस्टेंट के लिए और भी होगा और वो 1 दिन में ये टेस्ट करवा सकते थे। तो ये जो हांडा साहब ने कहा है, ये मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ कि ये सिर्फ एक डाइवर्जन क्रिएट किया जा रहा है। बिकॉज 20 दिन इनको मिले थे, इसमें इन्होंने सिर्फ, अगर ये रैलियां कर रहे हैं तो अपना टेस्ट जो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं मान सकता हूँ इस टाइम के लिए कि इलेक्शन में प्रचार करना भी इनका मुख्य एक कारण था बाहर निकलने के लिए, बट सेम हेल्थ वाइज भी इनके पास सारे मौके दिए गए थे इनको, और इनके पास पूर्ण रूप से बहुत टाइम था कि ये टेस्ट अपना कर सकते थे। लास्ट मोमेंट पे ये जो याचिका डाली गई है, दिस इज इन माय सेंस इट्स प्योरली डिबेटिंग द फैक्ट कि आप एक्स्ट्रा टाइम किस लिए मांग रहे हैं। सबको पता है 25 तारीख को इलेक्शन खत्म हो गए दिल्ली के, 1 जून को पंजाब के भी खत्म हो जाएंगे, सो देयर इज नो नीड ऑफ दिस एक्स्ट्रा टाइम जो ये मांग रहे हैं। ये सिर्फ डिविएशन का, क्योंकि इसमें कोई जरूरत नहीं। मैं ये और जानना चाहता हूं अभिषेक जी कि क्या जमानत मिली हो किसी दूसरे ग्राउंड पर और फिर मेडिकल ग्राउंड के आधार पर उसको बढ़वाया जा सकता है क्या? इसमें उपाय है, इसमें ओपिनियन लीगल में होता है, इसमें आप कर सकते हैं जिस ग्राउंड पे आपको इंटरिम बेल मिली है, यू कैन आप जो एप्लीकेशन डाल सकते हैं एक और ग्राउंड पे। बट
एज अ नॉर्मल अगर आप प्रैक्टिकलिटी में देखें तो ये चीज इतना कन्विंसिंग नहीं होता है कि आप अभी ऑलरेडी 20 दिन से बाहर थे, उसके बाद सिर्फ आप, तो ये एक कन्विंसिंग इसमें इतनी नहीं होती है। बिल्कुल, अब हमारे साथ आपके पास बिल्कुल, लेकिन कन्विंसिंग नहीं है। बिल्कुल तिवारी जी, लौटूंगा मैं। हमारे साथ अखिल खान भी जुड़ गए हैं, नेता है आम आदमी पार्टी के। स्वागत है आपका अखिल जी, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अखिल खान जी, आरोप ये लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल फिर से जमानत की मांग कर रहे हैं। जब 21 दिन की जमानत मिली थी तो चेकअप तो उसी में करा लेते। 27 तारीख को आप दोबारा अर्जी डाल रहे हैं कि हमारी जमानत को 7 दिन और बढ़ा दिया जाए, तो उन 4 दिन में भी आप करा सकते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की जो डायबिटीज है वो बहुत ही सीवियर लेवल पर है, और उस लेवल पर जो चेकअप करवाना जरूरी है वो डॉक्टर बताएगा कि किस वक्त चेकअप कराना है। और डॉक्टर ने बताया 2 रोज पहले कि आपको चेकअप करवाना आप जरूरी है। और मुझे ये बताइए, वो चेकअप कब होगा? वो चेकअप कब होगा? मुझे बताइए, ये तो आप सुप्रीम कोर्ट सीजीआई के पास इन्होंने भेज दिया है। नहीं तो आप भी तो ये बात बता सकते हैं ना, हमें दर्शक जाकर सुप्रीम कोर्ट से क्यों पूछेंगे? 2 दिन पहले उन्होंने बोला हुआ है कि अभी नहीं, चेकअप कब कराना है? डॉक्टर ने बोला कब कराना है, वो कल, परसों, तरसों कब कराना है? 2 तारीख के बाद, 4 तारीख को कब कराना है? पंजाब के इलेक्शन के बाद। देखिए सुन लीजिए पहले मेरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए मेरी। देखिए, डॉक्टर जो बोलेगा उसी हिसाब से काम करेंगे, और उसके लिए बोला हुआ है अभी चेकअप कराने के लिए। उसके कुछ सिस्टम होते हैं। देखिए, इन डेप्थ में क्या क्या चीजें हैं, बहुत, क्योंकि डायबिटीज इनकी बहुत सीवियर है, कई तरह के टेस्ट होते हैं, उसके लिए क्या क्या जरूरत है वो डॉक्टर बताएगा पूरी तरह से। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप ये बताइए, पूरे देश में, हमारे देश के अंदर एक सिस्टम है, एक जस्टिस सिस्टम है कि कोई भी एक फांसी पर भी अगर किसी को लटकाया जाना है, उसको भी जो है जब तक वो पूरी तरह से ठीक ना हो जाए उसको फांसी पर भी नहीं लटकाया जा सकता है। ये तो एक टॉर्चर कर रहे हैं एक चीफ मिनिस्टर को। जो सुन लीजिए अखिल खान, ये जो अखिल साहब मेरे सवाल का जवाब तो आया ही नहीं। डॉक्टर ने टेस्ट के लिए कब बताया? कौन सी तारीख को टेस्ट कराना है? क्वेश्चन मत कीजिए सर, ये क्लियरिकल का कंट्री नहीं है। ये ऑफिसर्स, आप जो है आपको डिसाइड करता है, उसका अपना एक परसेप्शन होता है एक ऑफिसर्स का कि क्या पोजीशन है टोटलिटी में। आपने कहा क्या, सुनिए ना, नहीं मुझे बताइए, पहले पूरी बात सुनिए ना। आपने कहा कि 2 रोज पहले डॉक्टर ने बताया कि टेस्ट होना है। 2 रोज का मतलब आज 28 तारीख यानी कि 26 तारीख को आपको पता लगा। तो उसने बताया होगा ना किस डेट को टेस्ट कराना है। 26 के बाद 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 4, 6 कब? देखिए, टेस्टों की सीरीज होती है, एक टेस्ट नहीं है इसके अंदर। उसके अंदर टेस्ट के रिजल्ट आएंगे, फिर जो भी किया उन्होंने, देखिए एग्जैक्टली मैंने बता सकता, लेकिन टेस्ट जरूर करवाया है। और वो आगे के टेस्ट हैं, वो आगे के टेस्ट लिखे हैं, वो उसको करवाने के लिए टाइम चाहिए, वो टाइम के लिए बोला है। ये बताइए आप कि ये इतना ज्यादा जरूरी है, ये मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन करना। एक डॉक्टर ने लिखा है उनको सीवियर प्रॉब्लम है, और कई सालों से है, आज से नहीं है। तो ये कोई क्रिमिनल का हार्डकोर क्रिमिनल है जो भाग जाएंगे, या इसके लिए हम इतना खतरनाक लेवल पर डिस्कशन करें? ना जी, उन्होंने जो है वो इलेक्ट्रॉन वहां से जा रहा था, वो प्रोटॉन नहीं आया। अरे आप जो बताइए, ओवरऑल टोटलिटी में उनकी हेल्थ खराब है, बहुत बुरी कंडीशन है। लेकिन आरोप ये लगे, क्रिमिनल भाग जाएंगे। और आपके करोड़ रुपए मोदी जी ने जो 16 लाख लेकर के आरोप ये लगे कि अपनी डायबिटीज को और बढ़ाने के लिए उन्होंने जेल के भीतर आम खाए ताकि तबीयत खराब और बेल मिल जाए। बहुत ही अफसोसजनक बात है ये। एक पॉइंट को कितनी बार डिस्कशन हो चुका, कितनी बार क्लेरिफिकेशन हो चुका है, और आम खाने से कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूरे टाइम पूरा अपना जो भी डाइट है उसको फॉलो किया है। और एक जो एक रिलीजियस फेस्टिवल आया था, उस टाइम उनको भेजा गया खाने के लिए, और डॉक्टर की परमिशन से खाया उन्होंने। आप ये बताइए, सारे डॉक्टर एक्सपर्ट है हम लोग, ये मोशा गैंग के एक्सपर्ट है। ये बीजेपी वाले जो है 18 लाख करोड़ 16 लाख करोड़ खा करके देश का मंटा ढार कर दिए, देश को बर्बाद कर दिए। उनको नहीं आप लगे, रेपिस्ट घूम रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के, उनको नहीं पकड़ रहे आप ये बताइए कि ये एक डायबिटीज का पेशेंट, एवरीबॉडी नोस, अखिल साहब मुद्दा क्या था और मुद्दा क्या बना रहे हैं आप? ठीक है, हाँ, आशीष आंडा जी वो कह रहे हैं कि एक
लॉ है हमारे यहाँ, प्रोसीजर है, उसके आधार पर ही तो चला जाएगा। अब अगर कानून में यह है कि उनको मेडिकल ग्राउंड के आधार पर भी जमानत मिल सकती है और तबीयत खराब है तो दे दीजिए, क्या दिक्कत है? देखिएगा राणा जी, यहाँ पे एक बात समझिएगा, आपके सभी दर्शक देख रहे होंगे कि अकील खान की बचकानी बातें, पहली बात जब बचकानी बातें हैं, एक-एक करके बात करेंगे, पूरे बीजेपी के पास करके बात करेंगे। अखिल साहब, अखिल साहब एक एक करके बात करेंगे। हाँ, आशीष अटैक करोगे, मैं एक एक करके एक एक करके बात करेंगे। ना, एक एक करके बात करेंगे जी। जी आशीष इतनी बचकानी बातें करते हैं। बचकानी है अखिल साहब, लीजिए ना, जब आप बातें कर रहे हो अखिल साहब, जब कर रहे हैं वो अखिल साहब उनको बोलिए ना, फिर रिपीट मैं बोलूंगा ना, लेकिन आप पहले उनकी बात तो आने दीजिए ना। रिपीट कर रहे हैं बचकानी, तो सुन तो लीजिए ना, आप बीच में टोक क्यों रहे हैं? जब आपका टर्न आएगा आप बोल देना। नहीं, आप उन पर काउंटर कर रहे हैं सर, आपकी जिम्मेवारी है। हाँ, तो मैं तो बोल रहा हूँ ना, आप बात तो सुनिए ना, आप बात तो सुनिए ना पहले, आप पूरी बात, आप पहले पूरी बात सुनिए ना। हाँ आशीष साहब। राणा जी ये जब प्रधानमंत्री को जाने क्या क्या बोल जाते हैं, मैंने तो सिर्फ एक बचकानी बात कही जो कि कोई अपशब्द नहीं है, अनपार्लियामेंट्री शब्द नहीं है, उसके ऊपर इतना उच्चक रहे हैं। बहुत सीरियस डिबेट चल रही है, जिंदगी का सवाल है। आशीष साहब डायरेक्ट पॉइंट पर, आशीष साहब डायरेक्ट पॉइंट पर आ जाइए, डायरेक्ट पॉइंट पर आ जाइए जी। जी आप ये बात समझिएगा कि जब ये ऐसी बात करते हैं कि 26 तारीख को डॉक्टर ने लिख दिया कि आपको ये टेस्ट कराने हैं, ये टेस्ट आपके जरूरी हैं। देखिएगा, हमको हमारे चीफ मिनिस्टर की सेहत की बहुत चिंता है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर सिर्फ वकील जी के नहीं है, मेरे भी चीफ मिनिस्टर हैं, इसलिए मुझे भी उनकी सेहत की उतनी चिंता है जितनी इनको है। तो जिस व्यक्ति की तबीयत इतनी खराब है कि 26 तारीख को बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट लिख दिए, आज 28 तारीख तक कोर्ट में ये भागते फिर रहे हैं, पहले डॉक्टर की तो जाएं, टेस्ट शुरू क्यों नहीं कराए? और इनकी जानकारी पूछेगा ना, ये आप पूछेंगे बीच में, ये सुप्रीम कोर्ट पूछेगा सर जी। राणा जी ये कोई तरीका नहीं है डिबेट करने का, करेंगे ना, नहीं तो ये कोई लॉजिक है, ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। आप तो वो किलर वाली नहीं, आप इनको उनके बारे में बोलने को कहिए या फेड डाउन कीजिए। एक एक करके बात करेंगे। देखिए, जब आप बोल रहे थे उन्होंने नहीं टोका था। देखिए आपकी जिम्मेवारी। हाँ, तो मैं आपके पास लौटूंगा ना, इन्हीं सवालों को लेकर, इन्हीं सवालों के साथ मैं आपके पास लौटूंगा, आप जवाब दीजिएगा, आप अपना जवाब दीजिए। एक की जिंदगी का सवाल है। नहीं, हाँ तो सुन लीजिए ना, अगर हम बीच में एक दूसरे को टोकेंगे समय पूरा खराब हो जाएगा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, तो आपका काम। आशीष जी जी हाँ, राणा जी जब इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति है चीफ मिनिस्टर और उसकी जान को खतरा है, जैसे कह रहे हैं किसी की जान का सवाल है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को इन्होंने पंजाब में कुछ सीटें जीतने के लालच में क्यों भेजा हुआ है? उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराएं, उनके टेस्ट कराएं और उसको पूरी सेहत का ध्यान रखें। इतनी 46-48 गर्मी में उनको काय भेज दिया? दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, उनके मेडिकल टेस्ट क्यों नहीं अभी तक शुरू हुए? मेरे नाम के आगे भी डॉक्टर लगे राणा साहब, मैं कोई ऐसे गली चलता आदमी नहीं हूं, मुझे सब पता है कि पीईटी सीटी स्कैन क्या होता है, ये फुल फॉर्म बता दें, मैं अभी इनको नमस्ते कर दूंगा। ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्यों टेस्ट शुरू नहीं कराए उनकी अभी तक? सिर्फ ये बचना और बचकानी हरकतें करके अपना यहाँ पे सीधा करना और जो है ठीक है अभिषेक जी, जिन बातों को कहा अभी अखिल साहब ने भी कि हमारे यहाँ एक पूरे प्रोसीजर के हिसाब से चलता है और अगर उसमें किसी को फांसी पर लटकाया जा रहा हो तब भी हेल्थ चेकअप होता है। अब केजरीवाल साहब एक मुख्यमंत्री होते हुए सिर्फ हेल्थ चेकअप की मांग कर रहे हैं, तो क्या जमानत मिल क्यों नहीं जाती है? उसमें फिर इतनी टाल मटोली क्यों? राणा जी देखिए, बेसिकली जिस हिसाब से वकील जी कह रहे हैं, मैं मानता हूँ ये एक पूरा प्रोसीजर, एक पूरा मैनुअल है, जेल मैनुअल होता है जिसके नाम पे सारे डॉक्टर्स, लीगल मेडिकल जेल मैनुअल जेल में एप्लीकेबल है। आशीष जी जेल में एप्लीकेबल होती है। हाँ। और ऐसा नहीं है, वी हैव बहुत सक्षम डॉक्टर होते हैं जेल में जो सारी मेडिकल ओपिनियन रखते हैं। वहां पर और भी बहुत वीआईपी और काफी इम्पोर्टेंट होते हैं वहां पर, जिनको देखना पड़ता है, जिनको मेडिकल ओपिनियन देना पड़ता है। काफी सीरियस कंडीशन भी होती है उनकी, मोर देन डायबिटीज।
जिसका जेल मैनुअल के हिसाब से उनको उतना ही एक्सपर्ट। सर 25 दिन तक इंसुलिन क्यों नहीं दी गई जब कोर्ट ने इंटरफेयर तब की गई? ये मोदी जी के इंस्ट्रक्शन पे काम हो रहा है। अकील साहब मेडिकल एक्सपर्ट्स पूरी तरह से जेल में होते हैं। कोई भी दवा, कोई भी ओपिनियन, कोई भी एक्सपर्ट की कमी नहीं है। अकील साहब मैं ये जानना चाहता हूँ, एक्सपर्ट के साथ फॉलो होता है। तो ये चीज एकदम नाजायज है बोलना कि हमारे जेल मैनुअल फॉलो नहीं होती है। बिल्कुल। अभिषेक जी एक और सवाल, अभिषेक जी एक और सवाल, हाँ लौट रहा हूँ मैं आपके पास। अभिषेक जी एक और सवाल कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने बाहर से डॉक्टर को दिखाया और उनका प्रिस्क्रिप्शन जाकर कोर्ट के सामने रख दिया कि देखिए मुझे तो ये दिक्कतें बता दी गई हैं, मुझे चेकअप कराना होगा, तो क्या कोर्ट उसको मानेगा या पहले जेल मैनुअल के हिसाब से वहां के डॉक्टर्स चेकअप करेंगे? नहीं, देखिए उन्होंने जो करवाया है पहले वो जेल के पहले अपनी वो जमानत जब अंदर जेल में जाएं, पहले जो जेल के डॉक्टर वर्ल्ड क्लास सरकारी अस्पताल से क्यों नहीं कराया? आशीष जी और जो उनके खुद के ही गवर्नमेंट अकील साहब सुन लीजिए, आपने चीफ जस्टिस अकील साहब सुन लीजिए, सीबीआई के पास सुन लीजिए ना हाँ अभिषेक जी बात पूरी कीजिए। खुद के दिल्ली गवर्नमेंट के इतने बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनका भी पर्चा वो लगा सकते थे। एंड ये चीजें इससे आप कोर्ट के हिसाब से ठीक है आप लगा सकते हैं, कोई बनाई नहीं है, लेकिन इसको जस्टिफाई करना, इसको कन्विंस करना, इट इज नॉट समथिंग वेरी इजी टू डू, क्योंकि आपने एक बाहर से एक लाके एक बच्चा दिखा दिया। मेरे ख्याल से तो ये इतना कन्विंसिंग नहीं है। बिल्कुल सर ये पॉलिटिकल नहीं, आप एज ए ह्यूमन बीइंग बात कीजिए। वो एज ए वकील ही बात कर रहे हैं, वो एज ए जो है बात कर रहे हैं, सीवियर वकील ही बात कर रहे हैं। अकील साहब हाँ तो वो वकील के तौर पर ही बात कर रहे हैं ना वो। हाँ पहले उनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर आप ही के पास एक बात आप ही के पास आ रहा हूँ मैं, बात पूरी होने दीजिए। अभिषेक जी बात पूरी कीजिए जी। तो एक बड़ा इसमें एक फैक्टर ये प्ले करता है कि आपने एक लास्ट मोमेंट में ठीक है आपके पास पूरा राइट है करवाने का चेकअप का, लेकिन एक ड्यू टाइम आपका कोर्स दिया गया था जिसमें आप ये चीजें करवा सकते थे। और ये चीजें अगर आप ह्यूमन ग्राउंड पे भी ले रहे हैं तो आप इसको कन्विंस कीजिए। तो सर सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं ना, आप जवाब दीजिए। हाँ आप बताइए, एक डिक्टम है हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। मेरे ख्याल से जितने भी हमारे जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, देश के थोड़े से भी नॉलेज रखने वाले हैं, उनको ये पता है कि डायबिटीज कितनी खतरनाक बीमारी होती है। और अगर थोड़ा भी अगर अखिल साहब आप जो है एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे, थोड़ी सी भी एक एक करके बात करेंगे। 25 दिन तक उनको दी नहीं गई। अगर डायबिटीज इतनी खतरनाक अखिल साहब सुन लीजिए ना पहले मेरी बात। डायबिटीज जो है इतनी खतरनाक बीमारी है, आप उसी खतरनाक बुझाना चाहते हैं, मैं उसी खतरनाक बीमारी के बारे में हमारी अखिल साहब और अभी अखिल साहब मैं उसी खतरनाक बीमारी के बारे में पूछ रहा हूँ। हाँ अगर इतनी खतरनाक बीमारी है तो 3 से 4 रैलियां हर दिन क्यों हो रही हैं? रेस्ट कर ले, जैसा डॉक्टर बोलेगा वैसा किया जाएगा ना। आपको लेवल भी अपना करना पड़ेगा। और ये देखिए जो है ना अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है, देश के प्रति जिम्मेदारी, देश के प्रति जिम्मेदारी मुख्यमंत्री होने के नाते क्या गलती क्या मुख्यमंत्री क्या गलत कर दिया? सुन लीजिए ना, एप्लीकेशन दे लीजिए ना है कि मुझे जो है सुन तो लीजिए, गजब हो गया। सुन तो बम बोल दिया पाकिस्तान ने, न्यूक्लियर बम इंडिया के ऊपर। एक सिंपल बंदा जो देशभक्त है, जिसने अपनी बीमारी के लिए एप्लीकेशन दी सुप्रीम कोर्ट में, वो बोला सर मुझे थोड़ी सी मोहलत हो जाए, अखिल साहब मैं चेक करा लूं। अखिल साहब सुन तो लीजिए। हाँ लौटूंगा आशीष जी लौटूंगा मैं। क्रिमिनल्स हैं आपकी पार्टी के अंदर, रेपिस्ट हैं, मर्डरर्स हैं। अखिल साहब के लिए पहले बोलिए। अखिल साहब सुन तो लीजिए ना, आप उनको तो बोल नहीं रहे हैं सर, मैं जवाब दे रहा हूं, उन्हीं को बोल रहा हूं, मुझे रोके जा रहे हैं। नहीं उनका जवाब, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए ना, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल तो सुन लीजिए सर। आपने कहा रिक्वेस्ट करता हूं कि जो अगर गलत वो बोल रहे हैं तो उनको भी रोका। मैंने उनको भी रोका। मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है
कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तो दिल्ली के प्रति उनकी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन पहले तो कोर्ट ने मना किया है उन जिम्मेदारियों को निभाने से भी कि ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पूरे देश की पब्लिक जिम्मेदार है। कौन है जनता जो ऐसा बोल सकता है? जान जोखिम में आप जवाब नहीं चाहते, आप सवाल ही नहीं सुन रहे मेरा। आपको पता नहीं क्या, आप मेरा सवाल ही नहीं सुन रहे। मेरा सवाल है कि अगर मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं, दिल्ली के प्रति जिम्मेदारी है, ठीक है, लेकिन वो तो चुनाव में है, चुनाव को लेकर कैसे जिम्मेदारी? जवाब दो। हाँ जवाब दो। देश इस टाइम बहुत ही क्रूशियल मोमेंट के ऊपर है और इस वक्त जो पूरे देश की जो स्थिति, देखिए पूरा, मुझे इंटरफेयर मत करना, राजनीतिक सामाजिक इकोनॉमिक पूरा इन्होंने बंटा ढाल कर दिया है मोशा गैंग ने देश का। इसके लिए जिम्मेदारी है और कोर्ट ने उनको बाहर इसलिए किया कि ये जो देश के अंदर तुम्हारा यहाँ पे भ्रमित किया जा रहा है, ठीक है, ठीक है, लोगों को गलत डायरेक्शन दी जा रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अकील साहब टाइम, हाँ टाइम कट। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन कोर्ट में अर्जी अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगी थी जमानत बढ़ाने के लिए, जिसमें कोर्ट ने कह दिया कि इस पर फैसला तो सीजेआई ही लेंगे, हम नहीं ले सकते हैं। अब देखना यह होगा कि आगे क्या कुछ इसमें होता है। लगातार खबरों के लिए एएमवी नेटवर्क देखते रहिए। नमस्कार।